दीदी हॉस्पिटल में भर्ती है, लाडो भी नहीं मिल रही है। इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा हम लोगों का तबीयत समझ लीजिए एकदम डाउन हो गया दोस्तों। पूरा परेशान हो गए हम लोग कि कल लाडो को कैसे भी लाएँ और कल दीदी को भर्ती से कैसे निकालें। ये टेंशन हम लोगों को खा। स्नैपर का कॉल आया था और उससे बात हुआ है और मतलब अभी अन्नू दीदी को भी हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकालेंगे। और उससे बात हुआ है तो बोल रहा है कि मतलब शाम को 4 बजे हम बताएंगे कि इस एड्रेस पे आना है और उसी एड्रेस पे हम लोग जाएंगे। और दोस्तों हमारी बेटी अभी सेफ़ है, उससे भी बात कराया है। उससे बात किए हम लोग तो लाडो बोले कि लाडो वो बोली कि हाँ मामा। उससे बात किए तो मतलब हमको तसल्ली हुआ और वो बोला है कि मतलब 4 बजे और इस जगह पे आना है। उस जगह पे दोस्तों हम लोग 4 बजे जाएंगे, 4 बजे हमारी लाडो मिल जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद उसको जो कि हमारी लाडो को कुछ नहीं किया। बाकी उसको पैसे की भूख है तो ज़िंदगी में पैसा हम लोग बहुत कमा लेंगे, बस हमारी लाडो को देने के लिए बोल दिया। हम लोग जाएंगे शाम को, लाडो को लेकर के आएंगे दोस्तों। पर हमको कॉल कर करके जिस जिस जगह पे बुला रहा उस जगह पे मैं जा रहा हूँ और मतलब बोल रहा था कि इस जगह पे इस जगह पे आके खड़ा हूँ दोस्तों। 4 बजे का भी मतलब 2 बज गया है, 4 बजे का समय दिया है और 4 बजे तक मतलब हम लोग हमको भटका रहा है कि मतलब इस जगह पे इस जगह पे आ। दोस्तों हम जा रहे हैं और किडनैपर कॉल करके बुला रहा है, जहाँ बुला रहा है वहीं जा रहे हैं। बोल रहा है 4 बजे तक तुझको भटकाऊँगा, 4 बजे के बाद लाडो को तुझको दूंगा और पैसा मेरा यहीं पे ला के दे दे। तो मैं पैसा भी साथ में लेकर के आया हूँ और उसको मैं दूंगा और लाडो को लेकर के आऊँगा दोस्तों क्या बताएं, जिस एड्रेस पे वो बताया था उसी एड्रेस पे कब से खड़ा है। और देख बोला था एक अभी 1 घंटे में 1 घंटा से ऊपर हो गया इसी एड्रेस पे खड़ा किया है और बोल रहा है अभी आ रहे हैं। तो आते आते उसको बहुत टाइम लग रहा है और हमको लग रहा है कन्फर्म आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन देखते हैं, वेट तो उसका कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आता है। जब तक अपने लाडो को यहाँ से नहीं लेकर के जाएंगे तब तक यहीं पे खड़े रहेंगे दोस्तों। जिस एड्रेस पे बोला इसी एड्रेस पे हैं दोस्तों। लाडो के पास पहुंचने वाले हैं और जिस एड्रेस पे वो बुलाया था उस एड्रेस पे आ गए हैं और लाडो के पास जा रहे हैं दोस्तों। और देखते हैं कितनी देर में कॉल करता है। बोला है उसी एड्रेस पे रहा, उसी एड्रेस पे रहा है, उसके बाद मैं आता हूँ, उसके बाद कॉल करता हूँ तेरे पास। देखता हूँ दोस्तों इसी एड्रेस पे हूँ और देखता हूँ कब आता है कब नहीं। इसी जगह पे उसका वेट कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ लाडो से जल्दी मिल जाऊँ, उससे गले मिल जाऊँ दोस्तों। बहुत याद आ रही है मुझको, जब जितना करीब हो रहे हैं दोस्तों सोच रहे हैं कब आ जाए कब मिल जाए। उसका पैसा उसके मुंह पे मारेंगे, हमारी लाडो को दे। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी लाडो पैसे के लिए उसके हाथ से हम लोगों के हाथ से निकल जाए। पैसा उसके लिए नहीं है, उसके हम लोग पैसा बहुत कमाएंगे ज़िंदगी में। हमारी लाडो अगर मिल जाएगी उसके लिए हम लोग पैसा नहीं देखेंगे दोस्तों क्या है क्या नहीं है। बाकी हम लोग पैसे का जुगाड़ पब्लिक की मदद से नहीं, पब्लिक तो समझ लीजिए हम लोगों का सपोर्ट दी है, बाकी हम लोग तो पैसे का व्यवस्था किए हैं दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जितना भी दिल से दुआ किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लाडो मिल जाएगी, आप सभी को वीडियो में ज़रूर दिखाएं। देखिए दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरह जितेंद्र ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। एक बातें समझ में नहीं आती कि भाई ये लाडो के केस में जितेंद्र इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों है और रामू का कुछ पता नहीं चल रहा है कि रामू कहाँ है। ना ही उसका शॉर्ट, ना ही व्लॉग, ना ही कुछ भी आ रहा है, क्योंकि ऑडियंस ने बहुत सारे कमेंट रामू को कर रखे थे कि भाई जिसकी लड़की गुम होगी वो इस तरह वीडियो नहीं बनाएगा। इसके वजह से रामू ने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया, लेकिन अंदर अंदर उसका काम पूरा चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि जितेंद्र किस तरह लाडो को लाने के लिए गया है पैसे लेके, और उसके साथ वहाँ पे कोई नहीं, यहाँ तक कि छोटू भी नहीं है। और रामू का भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसने अपने वीडियो में रामू को नहीं दिखाया है कि रामू उसके साथ आया है लाडो को लेने के लिए। क्योंकि भाई किडनैपर यहाँ पे रामू खुद है। रामू खुद लाडो को लेके आएगा, पैसे लेगा और लाडो को देगा, साथ ही 50-50 इन लोगों में पैसे बढ़ जाएंगे। और ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि इनके स्कैनर लगाने से अपने खून पसीने की कमाई इनको भेज दे। और इसका शिकायत भी जितेंद्र यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऑडियंस इन्हें पैसा इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि जब जेठानी खुद पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन रामू कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, ना ही पैसे लेने के लिए तैयार है, तो ऑडियंस क्या बेवकूफ़ है कि पैसे देगी। क्योंकि भाई रामू को अच्छे से पता है कि उसको ऑडियंस से पैसे लेना है, ना कि अपने घर वालों से, और ना ही घर वालों का एहसान लेना है। इसकी वजह से वो अपनी भाभी से ना तो बात कर रहा है, ना कॉल रिसीव कर रहा है, ना ही पैसे लेना चाहता है, क्योंकि लाडो के बहाने उसे ऑडियंस से पैसे चाहिए। जब जेठानी पैसे देने के लिए तैयार हैं तो ऑडियंस क्यों पैसे दे, ये भी सोचने वाली बात है। जहाँ जिसका कोई सहारा नहीं होता वहाँ ऑडियंस हेल्प कर सकती है, लेकिन
जब घर के लोग मदद करने के लिए तैयार हैं तो ऑडियंस क्यों यहाँ पे बेवकूफ़ आपको दिखाई दे रही है कि आपका हेल्प करेगी। और जितेंद्र ने इसलिए कहा था कि किडनैपर ने कहा है कि लाडो अब इस दुनिया में नहीं है ताकि वो और पैसे ऑडियंस से ले सके, क्योंकि उसने अपने वीडियो में कहा था कि 2 नहीं हम 4 लाख देने के लिए तैयार हैं किडनैपर को, लेकिन हमें हमारी लाडो सही सलामत चाहिए। तो भाई इनको ऑडियंस की बदौलत लाडो सही सलामत चाहिए थी, वो भी 4 लाख देने के लिए इसलिए ही तैयार थे। लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि अनु की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है, अनु काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रही, इसके वजह से इन लोगों ने किडनैपिंग का ड्रामा यहीं पे द एंड कर दिया और जितेंद्र पहुंच गए लाडो को लाने के लिए। अब आगे ये देखना है कि भाई लाडो कैसे आती है, कब आती है और लाडो क्या बताती है कि वो किसके पास थी, क्योंकि भाई लाडो तो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाएगी क्योंकि अभी वो बच्ची है और ज़्यादा उसे बोलने में नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ बातें वो क्लियर कर सकती है अनु के पूछने पे। लेकिन लाडो कुछ बताए या ना बताए, लेकिन ये बातें तो तय है कि जितेंद्र और रामू ने मिलकर पैसे ऐंठने के लिए ये सारे ड्रामे किए हैं, जिसमें छोटू शामिल नहीं है और इस चीज़ से अनु अनजान है। आइए सुनते हैं कि जितेंद्र क्या बोल रहा है। दीदी हॉस्पिटल में भर्ती है, लाडो भी नहीं मिल रही है। इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा हम लोगों का तबीयत समझ लीजिए एकदम डाउन हो गया दोस्तों। पूरा परेशान हो गए हम लोग कि कल लाडो को कैसे भी लाएं और कल दीदी को भर्ती से कैसे निकालें। ये टेंशन हम लोगों को खा। किडनैपर का कॉल आया था और उससे बात हुआ है और मतलब अभी अनु दीदी को भी हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकालेंगे और उससे बात हुआ है तो बोल रहा है कि मतलब शाम को 4 बजे हम बताएंगे कि इस एड्रेस पे आना है और उसी एड्रेस पे हम लोग जाएंगे। और दोस्तों हमारी बेटी अभी सेफ़ है, उससे भी बात कराया है, उससे बात किए हम लोग। तो लाडो बोले कि लाडो, वो बोली कि हाँ मामा। उससे बात किए तो मतलब हमको तसल्ली हुआ और वो बोला है कि मतलब 4 बजे और इस जगह पे आना है। उस जगह पे दोस्तों हम लोग 4 बजे जाएंगे, 4 बजे हमारी लाडो मिल जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद उसको जो कि हमारी लाडो को कुछ नहीं किया। बाकी उसको पैसे की भूख है तो ज़िंदगी में पैसा हम लोग बहुत कमा लेंगे, बस हमारी लाडो को देने के लिए बोल दिया। हम लोग जाएंगे शाम को, लाडो को लेकर के आएंगे दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, आप सभी से बता दें छोटू भाई अभी आया है और दीदी का कल रात में बहुत ज़्यादा तबीयत सीरियस था, बहुत ज़्यादा सीरियस था और अभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसका होश नहीं है दोस्तों, क्योंकि कल रात में उसका कॉल आया था किडनैपर का। किडनैपर बोला कि लाडो इस दुनिया में, मतलब समझ लीजिए क्या है क्या बात नहीं है। इसी वजह से दोस्तों हम लोग बहुत सीरियस हो गए, बहुत सीरियस हो गए। उसका तो मान लीजिए हार्ट फेल, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। और दोस्तों दीदी के चैनल पे आप सभी के लिए स्कैनर लगाए हैं। आप सभी लोग हमारे दीदी का 1 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, जितने लोग मदद कर सकते हैं आप लोग माता रानी के आशीर्वाद से आप लोग मदद करिए कि दीदी हमारी ठीक हो जाए। और लाडो को हम लोग पैसा उसको 4 लाख रुपए तक का जुगाड़ करके उसको हम देंगे। अगर लाडो को हमारे नहीं कुछ किया होगा, हमारा अगर वीडियो देखता होगा तो उसको हम बता देंगे कि आपको हम 4 लाख रुपए देंगे। बस हमारी लाडो को मत कुछ करिए बस।